बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो सियासी कशमकश 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में आप मीडिया के सामने और पूरी कौम के सामने एक नक्शा और एक मंजरनामा नज़र आ रही है, इसकी तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत की तरफ से, बानी PTI की तरफ से एक मुअस्सर वफ़द साबिक़ स्पीकर और मेंबर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब की क़ियादत में, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब, सेनेटर आमिर डोगर साहब और दिगर उमर नियाजी साहब और फजल खान साहब पर मुश्तमिल ये वफ़द बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम की कायद मौलाना फजल रहमान साहब के रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले आए और तशरीफ़ लाने से पहले PTI की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली राबिता हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत की तरफ से उनको खुशामदीद कहा गया, वेलकम कहा गया। तो आज 10 बजे तकरीबन कुछ आगे पीछे असद कैसर साहब की क़ियादत में वफ़द आई जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, क़ायद जमीयत की तरफ से। हमने उनको खुशामदीद कहा, वेलकम कहा और मौजूदा सूरत हाल में उसको खुशाइन करार दे दिया। तो लिहाजा मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुई, क्या बहस मुबासा हुआ, बुनियादी तौर पर बात यह हुई कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो मुद्दा PTI की तरफ से रखा गया, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का पहले से ही मुद्दा था। जब जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास हुआ 2 रोज़ा, उसके नतीजे में मौलाना साहब ने पूरी कौम के सामने बयानिया रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम यकसर मुस्तरद करती है और ये इलेक्शन धांधली ज़दा जेली इलेक्शन है, ये अवामी मैंडेट नहीं है। तो इसी सिलसिले में PTI की वफ़द असद कैसर साहब की क़ियादत में आई। उन्होंने यही मुद्दा रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हम साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं कह सकते। तो इस सिलसिले में दोनों पार्टियों का, मौलाना फजल रहमान